नमस्कार दोस्तों। तो बड़ी सूचना ये है, राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। ये जानकारी किसने दी है? अजय राय ने। अजय राय कौन है? कांग्रेस के इस समय प्रदेश अध्यक्ष, और 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अजय राय। अजय राय ने दो बातें कही हैं, बल्कि तीन बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि साहब 2024 में राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 2024 में मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अपनी भी उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, और उस बात का इतना असर हुआ कि स्मृति ईरानी को रिएक्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं और लटके झटके दे करके चली जाती हैं। तो स्मृति ईरानी कहाँ किसी का उधार रखती हैं? उन्होंने उनको जवाब दिया और राहुल गांधी को भी संदेश भेज दिया। स्मृति ने कहा कि एक तो राहुल गांधी को किसी दूसरे के जरिए अपना मैसेज भिजवाने के बजाय खुद ये बात कहनी चाहिए कि वो अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। नंबर 2, वो अमेठी से भागेंगे नहीं। जैसे 2019 के चुनाव में भाग खड़े हुए थे और केरल के वायनाड से जाकर के पर्चा दाखिल कर दिया था और वहाँ से चुन करके आ भी गए। अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई थी। 2014 में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों चुन करके आए थे, बस दो ही चुन करके आए थे कांग्रेस के। उनकी माताजी रायबरेली से चुनाव जीत करके आई थी और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत करके आए थे। तो स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी पक्के तौर पर एक तो ये घोषणा करें कि वो केवल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। नंबर 2, वो वहाँ से भागेंगे नहीं। इस बात की भी जिम्मेदारी अभी से सुनिश्चित करें। तीसरे, उन्होंने कहा है कि जो उनके प्रवक्ता बने हुए हैं यानी अजय राय, उनके लिए ज़रा एक स्क्रिप्ट राइटर दे दें ताकि जब वो बोलें किसी के बारे में तो भाषा पर उनका नियंत्रण रहे। लटके झटके दे करके स्मृति ईरानी अमेठी से चली जाती हैं, इस तरह की लैंग्वेज स्वीकार्य नहीं हो सकती है। वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि 2019 के चुनाव में ये जो अजय राय बड़बोले नेता हैं जिन्होंने स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की है, और जो 2024 में फिर से वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, इनका वाराणसी में परिणाम क्या रहा था 2019 में जब ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे? नरेंद्र मोदी को 56% वोट मिले थे। कुल मिलाकर के उनको मिले थे 56% से भी ज़्यादा मिले थे। 56% से 2014 में मिले थे। नरेंद्र मोदी को 2019 में मिले थे 6,74,664 वोट। दूसरे नंबर पर अजय राय या कांग्रेस नहीं रही थी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी,
जिसके टिकट पर शालिनी यादव चुनाव लड़ रही थी वहाँ से, और उनको मिले थे 1,95,159 वोट। ये अजय राय, बड़बोले नेता, ये तीसरे नंबर पर रहे थे और इनको मिले थे 1,52,548 वोट। और 2014 में तो आपको याद होगा, तब अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे विपक्ष की तरफ से। नरेंद्र मोदी को उस चुनाव में मिले थे 5,81,022 वोट। 56%, जो टोटल वोट पड़े थे उनका 56% तो अकेले नरेंद्र मोदी को मिल गया था। तो उनकी जीत तो वैसे ही सुनिश्चित थी, 50% से ज़्यादा वोट अगर मिल जाएं तो। और अरविंद केजरीवाल को केवल 20% वोट मिले थे, 2,09,238। अब ज़रा अमेठी पर आ जाइए। अमेठी में 2014 में जो राहुल गांधी 4,08,651 वोट लेकर के विजयी घोषित किए गए थे, और स्मृति ईरानी को भी कम नहीं मिले थे, 3 लाख वोट मिले थे उनको भी। लेकिन 2014 में कम से कम ये कहना होगा कि राहुल गांधी की जो लीड थी स्मृति ईरानी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, वो 1,08,000 की थी। पर 2019 में क्या हुआ? 2019 में जिन स्मृति ईरानी को 2014 में 3 लाख वोट मिले थे, वो पहुंच गई 4,68,514 वोटों पर। करीब करीब 1,68,000 वोट उनकी बढ़ गई। और राहुल गांधी को 2014 में 4 लाख मिले थे, 2019 में 4,13,000 वोट मिले तो भी 55,000 से हार गए स्मृति ईरानी से। और अगर वायनाड से वो चुनाव नहीं लड़ते तो शायद लोकसभा में पहुंच ही नहीं पाते, अगर अकेले अमेठी से लड़ते। इसलिए स्मृति ईरानी ने सीना ठोक करके कहा है कि अजय राय के बजाय अगर राहुल गांधी खुद ये ऐलान करें कि वो अमेठी से लड़ेंगे और अमेठी से ही लड़ेंगे, वायनाड से या किसी दूसरी सीट से पर्चा नहीं भरेंगे, तो बोला कि फिर मज़ा है। अजय राय से मत कहलवाइए, राहुल गांधी खुद इसका ऐलान करें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।